हेलो एवरीवन, सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द क्लास फॉर के हमारा TL2 के लिए है, ड्राइंग TGT वालों के लिए। और ये है यूनिट 5, मुगल और दक्कन लघु चित्रकला शैली। तो इसके थोड़ी से MCQs क्वेश्चन हम करेंगे। पूरे 100 MCQs क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें MCQs भी आएंगे और रिटन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मुगल चित्रकला की नींव किन दो ईरानी चित्रकारों द्वारा रखी गई थी? अबुल हसन और मंसूर, या मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद? तो इसका सही आंसर है मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्र में पर्वतों का चित्रण किस विदेश शैली से प्रभावित है? तो यूरोपीय शैली से भी है, फारसी से भी और चीनी से। उपरोक्त सभी पहाड़ों की बनावट चीनी, फारसी है और रंगों का प्रभाव यूरोपीय है। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 4, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट चित्र में बाज की आंख में दिखाई गई क्रूरता चित्रकार की किस क्षमता को दर्शाती है? तो सूक्ष्म अवलोकन, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, दारा की बारात मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा चित्र में किस प्रकार के पर्सपेक्टिव का उपयोग किया गया है? तो क्षैतिज विस्तार, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दक्कन शैली के चांद बीबी प्लेइंग पोलो में क्षितिज वो कहाँ दर्शाया गया है? तो अत्यंत ऊंचा, हाई हॉरिजॉन पर। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर और रैदास चित्र में संतों के कपड़ों के लिए किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मिट्टी जैसे सौम्य रंग, अर्थी टोन्स का यूज किया गया है। मुगल चित्रकला में नीम कलम तकनीक का क्या अर्थ है? तो नीम कलम का अर्थ है हल्का रंग और रेखांकन का मेल। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन किस ऐतिहासिक पांडुलिपि का हिस्सा है? तो बाबरनामा का। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी विशिष्ट उपाधि दी थी? तो नादिर उल असर की। दक्कन के किस स्कूल में स्वर्ण रंगों और नक्काशीदार पृष्ठभूमि का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है? तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। इसका आंसर होगा गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना चित्र में मैडोना का चित्र किस शैली से प्रेरित है? तो इतालवी पुनर्जागरण का। और ये चित्र किसने बनाया है? तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, अहमदनगर स्कूल के राग हिंडोला चित्र में हिंडोला किसका प्रतीक है? तो बसंत और प्रेम का। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल चित्रों में चेहरों को अक्सर एक चश्मा बनाया जाता था, इसका क्या अर्थ था? तो एक तरफ से देखा गया चेहरा, यानी कि सैड प्रोफाइल होती थी। मिस्किन किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो अकबर के। दक्कन शैली पर किन संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, फारसी और तुर्की भी है, दक्षिण भारतीय विजयनगर भी है और यूरोपीय भी है। क्वेश्चन नंबर 17, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना चित्र का मुख्य चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन। मुगल चित्रकला में गलत लिखा है, मुरक्का। मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहा जाता था? तो चित्र एल्बम को मुरक्का बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर और रैदास चित्र किस सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो शाहजहां। चांद बीबी प्लेइंग पोलो चित्र में घोड़ों की आकृतियों में क्या विशेषता है? तो उनमें अत्यधिक गति और लचीलापन है, ग्रेस है। हमजानामा के चित्रण का कार्य किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। बसावन किस प्रकार के चित्रों के विशेषज्ञ माने जाते थे? तो व्यंग्य चित्र और मानवीय आकृतियां, कैरिकेचर के स्पेशलिस्ट थे। दक्कन शैली की मुख्य पहचान नुजुम उल उलूम क्या है? तो खगोल विज्ञान पर आधारित सचित्र ग्रंथ। चित्र मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा में दारा ने क्या पहना है? तो मोतियों का सेहरा और शाही पोशाक। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल लघु चित्रकला में हाशिया बनाने की परंपरा किस सम्राट के समय सबसे विकसित हुई? तो जहांगीर। एंड हाशियों को बॉर्डर बोलते हैं। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन में किस प्रकार की वास्तुकला का पटु देखने को मिलता है? तो किलेबंदी और अस्थायी शिविर कैंप्स देखने को मिलते हैं। चित्र जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना में जहांगीर के पीछे बने आभा मंडल का क्या अर्थ है? तो उसकी दैवीय शक्ति और राजसी गरिमा का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 28, दक्कनी चित्रकला के बीजापुर स्कूल का सबसे प्रसिद्ध संरक्षक कौन था? तो इब्राहिम आदिल शाह। फॉल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट में जो बाज दिखाया गया है वास्तव में जहांगीर को किसने उपहार में दिया था? तो फारस के शाह अब्बास ने दिया था गिफ्ट में। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में कृष्ण को किस रंग में चित्रित किया है? तो गहरे नीले, इंडिगो डीप ब्लू में। रागमाला चित्रों का दक्कन शैली में क्या महत्व है? तो वे भारतीय संगीत के रागों का दृश्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल चित्रकला में तरह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो चित्र की रूपरेखा या स्केच बनाना तरह का अर्थ होता है। कबीर और रैदास चित्र में कबीर को किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो कपड़ा बुनते हुए, लूम पर काम करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, गोलकुंडा शैली के चित्रों में बैकग्राउंड में अक्सर किस रंग के बादलों को दिखाया जाता है? तो गहरे नीले और सुनहरे। मुगल काल में बसावन किस चित्र के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? तो पृष्ठभूमि निर्माण और आकृतियों की गहराई के लिए फेमस थे बसावन। चांद बीबी प्लेइंग पोल में चांद बीबी के साथ कितनी अन्य महिलाएं खिलाड़ी दिखाई देती हैं? तो 3। मुगल शैली में मुरीद चित्रों से क्या तात्पर्य है? तो शिष्यों या धार्मिक अनुयायियों के चित्र। क्वेश्चन नंबर 38, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा में रोशनी के लिए किन प्रतीकों का उपयोग किया गया है? तो मशालें और आतिशबाजी, फायरवर्क्स। दक्कन चित्रकला में अहमदनगर शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो फारसी प्रभाव के साथ गहरे रंगों का मेल। मुगल काल के दौरान चित्रकारों के काम करने के स्थान को क्या कहा जाता था? तो कारखाना, एथलियर। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन चित्र में नदी के पानी को दिखाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो चांदी के रंग के साथ सूक्ष्म लहरें, सिल्वर वेव्स। क्वेश्चन नंबर 42, उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित टर्की कॉक इस सम्राट के संग्रह का हिस्सा था? तो जहांगीर। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना के जहांगीर के हाथों में जो चित्र है वह किस सामग्री पर बनाया गया है? तो हाथी दांत, एवरी या छोटी तख्ती पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, दक्कन शैली में पुरुषों की पोशाक में पटका का क्या महत्व? तो ये कमर पर बांधे जाने वाला एक लंबा सुसज्जित पटका था। अकबरनामा के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के दृश्यों की प्रधानता है? तो ऐतिहासिक घटनाएं, युद्ध और दरबार। क्वेश्चन नंबर 46, रैदास, कबीर और रैदास चित्र को किस अवस्था में दिखाया गया है? किस अवस्था में दिखाया गया? युवा, वृद्ध और तपस्वी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, राग हिंडोला में प्रयुक्त रंगों की तीव्रता क्या दर्शाती है?
तो दक्कन की गर्मी और उमंग वाइटैलिटी दर्शाती है। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला विभाग को तस्वीर खाना के रूप में इसे व्यवस्थित किया? तो अकबर ने। किस रूप में? तस्वीर खाना के रूप में व्यवस्थित किया। क्वेश्चन नंबर 49, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट चित्र की सीमा बॉर्डर मार्जिन पर क्या लिखा जाता था? तो सुलेख और काव्य पंक्तियां। कैलीग्राफी की जाती थी हाशियों पर। मुगल चित्रकला का पतन किस सम्राट के शुरू हुआ? तो औरंगजेब के समय में। धार्मिक कट्टरता के कारण कला को संरक्षण मिलना बंद हो गया। 51, आधे क्वेश्चन और रह गए हैं, 50 हो गए, 50 और रह गए। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े लोगों और पशुओं के चित्रण में क्या विशेषताएं हैं? तो मानवीय भावना और पशुओं की विभिन्न मुद्राओं का यथार्थवादी चित्रण। दक्कन की चित्रकला में नारी आकृतियों के चित्रण पर किस क्षेत्रीय शैली का प्रभाव अधिक है? तो विजयनगर, दक्षिण भारतीय शैली। मुगल चित्रकला में पर्दाज तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो चित्र में शेडिंग और त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए। चांद बीबी प्लेइंग पोलो में घोड़ों के पैरों के पास जमीन पर क्या चित्रित है? तो छोटे छोटे रंगीन फूल और हरियाली। चित्र कबीर और रैदास में झोंपड़ी के चित्रण का क्या महत्व? तो संतों के सादा जीवन और अपरिग्रह को दर्शाना। बीजापुर के निजुम उल उलूम पांडुलिपि में कुल कितने चित्र हैं? तो लगभग 400 से अधिक, लगभग 400 से 800 के बीच चित्र हैं। करीब उपचित्र और चार्ट्स। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन में बाबर के चेहरे की क्या विशेषता है? तो शांत दृढ़ और शाही गरिमा के साथ चित्रित है। मुगल कला में खत लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो खुश नवीस, कैलीग्राफर। फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट चित्र वर्तमान के किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में। सिटी पैलेस म्यूजियम में संरक्षित है। गोलकुंडा शैली में मैना और स्त्री चित्र में स्त्री के आभूषण में किस तत्व की प्रधानता है? तो सोने और मोतियों का बारीक काम। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रों को क्या कहा जाता था? तो शबीह कहा जाता था, पोर्ट्रेट्स को। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाराशिकोह में दाराशिकोह के पिता शाहजहां को कहाँ दिखाया गया है? तो हाथी पर सवार आभा मंडल के साथ दिखाया गया है। राग हुंडोला दक्कन में चित्रों के कोनों पर बनी नक्काशी किस कला से प्रेरित है? तो दक्कन की वास्तुकला और अरबी ज्यामितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, चित्र जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना में जहांगीर के गले में क्या दिखाई देते थे? तो मोतियों की लंबी माला और कीमती पत्थर। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का स्वर्णकाल किस राजा के समय को माना जाता है? तो शाहजहां। इस समय बारीक रेखांकन और सादगी पर जोर बढ़ा था। चांद बीबी बीजापुर के किस सुल्तान की पत्नी और अहमदनगर की रानी थी? तो अली आदिल शाह। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन में जो नाव दिखाई गई है उसमें किस तकनीक का यूज किया गया है? तो मध्य एशियाई और मुगल स्थापत्य का प्रभाव। कबीर और रैदास चित्र में रंगों का संतुलन बैलेंस कैसा है? तो आंखों को सुकून देने वाला और आध्यात्मिक शांति से भरा। 69, दक्कन शैली के चित्रों में हथेली और उंगलियों का चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो लंबी, पतली और कलात्मक। फॉल्कन ऑन अ रेड बस में बर्ड रेस्ट अन्य को किस रंग से रंगा गया है? तो नीला और हरा सुनहरी पॉलिश के साथ। विचित्र नाम का चित्रकार किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रतीकात्मक और दरबारी भव्यता वाले चित्र के लिए। एलिगोरिकल पोर्ट्रेट्स के लिए फेमस है। नुजुम उल उलूम किस दक्कनी राज्य की कृति है? तो बीजापुर। मुगल चित्रों में वोटिव पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? तो मन्नत या आशीर्वाद से संबंधित। वोटिव पेंटिंग, मन्नत या आशीर्वाद से संबंधित चित्र, वोटिव पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 74, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाराशिकोह में कलाकारों ने रात का दृश्य दिखाने के लिए आकाश को किस रंग में बनाया गया है? तो गहरा नीला और काला, आतिशबाजी के रंगों के साथ। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में पहाड़ों के रंगों में जो गुलाबी और बैंगनी रंग का मिश्रण है वह क्या दर्शाता है? तो ऊंचाइयों पर प्रकाश का प्रभाव, यूरोप पर प्रभाव दर्शाता है। मुगल चित्रकला में वसली का क्या अर्थ है? तो कागजों की कई परतों को चिपकाकर बनाया गया मोटा कागज वसली पर ही सारा ड्राइंग का वर्क होता था। बीजापुर शैली के चित्रों में नारी आकृति की शारीरिक संरचना, लंबी गर्दन और छोटी कमर किस प्राचीन भारतीय शैली से मेल खाती है? तो लिपाक्षी भित्ति चित्र विजयनगर शैली से मेल खाती है। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना में जहांगीर के चारों ओर खींची महीन रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो प्रकाश की किरणें और दैवीय ऊर्जा दर्शाती हैं। दक्कन की गोलकुंडा शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में स्वर्ण रंगों के साथ साथ किस फल के पेड़ों का चित्रण अधिक मिलता है? तो खजूर और ताड़। क्वेश्चन नंबर 80, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाराशिकोह में आतिशबाजी दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है? सफेद और सुनहरा गहरे पृष्ठभूमि पर। मुगल दरबार में बेहिजात को किस नाम से पुकारा जाता था? तो पूर्व का राफेल ऑफ द ईस्ट। कबीर और रैदास चित्र में कबीर की कुटिया के पास रखी टोकरी और सूत क्या संकेत देते हैं? तो श्रम की गर्मा और सरल जीवन। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन में नदी के पानी का रंग चांदी जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चांदी की परत का उपयोग किया गया था जो समय के साथ काली पड़ गई। दक्कन शैली के राग हिंडोला में सखियों के वस्त्रों पर किस प्रकार का डिजाइन मिलता है? तो बारूद बूटी और ज्यामितीय पैटर्न का। फॉल्कन ऑन अ रेड बस, फॉल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट में बाज की चोंच के पास बंधी डोरी क्या दर्शाती है? वह एक पालतू और प्रशिक्षित शिकारी पक्षी है। चित्र कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में ऊंचे स्थान पर खड़े इंद्र का क्या भाव दिखाया गया है? तो कृष्ण की शक्ति देकर विस्मय और पराजय का भाव। दक्कन की चित्रकला में अहमदनगर शैली की मुख्य पहचान तारीफ ए हुसैन शाही क्या है? तो सुल्तान की प्रशंसा में लिखा सचित्र ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 88, मुगल लघु चित्रों में 6 चश्म या सवा चश्म चेहरों का प्रयोग कब किया जाता था? तो शुरुआती दौर में हमजानामा के समय ईरानी प्रभाव के कारण 6 चश्म या सवा चश्म का यूज किया जाता था। चांद बीबी प्लेइंग पोलो में घोड़ों के गले में क्या बंधा हुआ है? तो सुसज्जित घंटियां और गहने। क्वेश्चन नंबर 90, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना में जहांगीर की उंगलियों की मुद्रा क्या दर्शाती है? कला के प्रति उसका कोमल और पारखी दृष्टिकोण। दक्कन शैली में यूनिफाइड कंपोजिशन का अभाव होने के बावजूद इसे क्या विशिष्ट बनाता है? तो इसकी काव्यात्मकता और समृद्ध रंग योजना। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाराशिकोह में दर्शकों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया? तो उन्हें विभिन्न समूहों में लयबद्ध तरीके से बांटा गया है। हमजानामा के चित्र किस सामग्री पर बनाए गए थे? सूती कपड़े पर कागज चिपका कर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। नुजुम उल उलूम में जो सिंहासन दिखाया गया है उसमें किसने स्तंभ है? 7 सप्तऋषियों और खगोलीय प्रतीक के रूप में। हाँ, बीजापुर के सिंहासन में।
बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन चित्र में पहाड़ों के पीछे क्या दिखाया गया है? तो छिपे हुए सैनिक या दुर्ग। कबीर और रैदास चित्र में रैदास की झोपड़ी के बाहर क्या रखा गया है? तो चमड़ा काटने के औजार और जूते। मुगल चित्रकला में रजमनामा किस भारतीय काव्य का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा अनुवाद है महाभारत का। गोलकुंडा शैली के चित्रों में पुरुषों की आंखों को कैसा दिखाया गया है? तो बड़ी और बादामी आमंड शेप्ड दिखाया गया है। फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट में चित्र में बाज की मुद्रा कैसी? तो वह सतर्क और शांत मुद्रा में बैठा है। अलर्ट एंड पोइज्ड। मुगल चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दरबारी रिकॉर्ड रखना, इतिहास का दस्तावेजीकरण और विलासिता का प्रदर्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और भी ऐसी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।